नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम हमारे टीनेज के साथ उपस्थित है। आज हम चर्चा करेंगे कि अनिरुद्धाचार्य की जो अभद्र टिप्पणियां हैं वो किस हद तक सही है। आज हम हमारे टीनेज के साथ उस विषय पे चर्चा करेंगे कि वो जो अभद्र टिप्पणी महिलाओं पे बोली जा रही है वो कितने गलत है और समाज में किस तरह से उसे लिया जा रहा है। नमस्कार सर। सर, आप अपना परिचय देंगे? स्वतंत्र वार्ता के सभी श्रोतागणों को मैं दिग्विजय जैन सादर जय जिनेंद्र करता हूं। मैं दिग्विजय जैन एक अधिवक्ता हूं, एडवोकेट हूं, जो तेलंगाना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। आपने जैसे कि कहा कि आचार्य अनिरुद्ध आचार्य जी जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, पहली चीज हमें ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि आचार्य अनिरुद्धाचार्य कौन है, वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं। एक व्यक्ति जो कथावाचक है, जो न साधु की श्रेणी में आता है, न संत की श्रेणी में आता है, न ब्रह्मचारी की श्रेणी में आता है, और वो टिप्पणी भी करते हैं तो हमारे जैन साधुओं पर करते हैं। पंच महाव्रतधारी साधु जो होते हैं, जिनमें पंच महाव्रत होते हैं, जो अपना संसार, अपना परिवार, जो हमारे जैन साधु होते हैं वो अपना घर परिवार, मोह माया लोभ राग द्वेष, इन सभी परिवार के चक्करों से निकल करके मुक्ति की राह पर, प्रभु की राह पर सब कुछ त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं, तब वो जैन साधु बनते हैं। जैन साधु ऐसे ही कोई भी रोड पर चलता हुआ व्यक्ति नहीं बन सकता है। जैन साधु बनने के लिए आपको कठोर साधना की जरूरत है, तप की जरूरत है, तपस्या की जरूरत है, और उसके साथ साथ आपको त्याग की जरूरत है। अगर हम एक टाइम का खाना टाइम पर नहीं मिले तो हमारा मन विचलित हो जाता है, लेकिन ये साधु जीवन जो जैन साधु जीते हैं, वो सुख सुविधा महल अपने घर संसार को छोड़ करके मोक्ष की राह पर, प्रभु श्री महावीर की राह पर निकलते हैं। उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी देना तो कदाही उचित नहीं है। और जो अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि हमारे साधु, हमारे जैन साधु नग्न अवस्था में घूमते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई हमारे अनिरुद्धाचार्य जी, आपकी अज्ञानता है, आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं है जैन धर्म का। कभी जैन धर्म का परिचय लीजिए। दुनिया में अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो कपड़े पहन के नहीं लेता है, वो नग्न ही लेता है, और जब मरता है तभी भी उसको नंगा ही जलाया जाता है, निर्वस्त्र ही जलाया जाता है। इस सच्चाई को आप क्यों भूलते हो? ये संसार में रहने के लिए आपको अपनी बुराई को छुपाने के लिए कपड़ों की जरूरत है, लेकिन सत्य को कोई वस्त्र की जरूरत नहीं है। हमारे जैन साधु संत जो हैं, वो सभी, हमारे साधु संत जितने भी हैं, वो संपूर्ण रूप से एक सर्वश्रेष्ठ साधु हैं। अगर आप दुनिया में देखोगे कि भाई त्याग और तपस्या की अगर कोई जीती जागती मूर्त है तो वो जैन साधु है। जैन साधु संत जो हमारे होते हैं पंच महाव्रतधारी, वो आसान नहीं है बनना। और जिसमें भी अगर श्वेतांबर और दिगंबर को देखें तो दिगंबर बनना और दिगंबर दीक्षा लेना उससे भी कठिन है। सुख सुविधाएं संपन्न परिवार को छोड़ करके इस परिसर में आकर के हम कहना कि जैन साधु के प्रति ऐसी व्याख्या करना मैं तो कदाई उचित नहीं समझता हूं, कभी भी इसे मानता नहीं हूं। हमारे अनिरुद्धाचार्य को जैन धर्म को समझना चाहिए, जैन धर्म को पढ़ना चाहिए, जैन धर्म की क्या एक्चुअल प्रैक्टिकलिटीज है उसे समझ करके ऐसा अपना वक्तव्य रखना चाहिए। और रही बात कि हमारे जैन साधु की अवहेलना करना या कुछ करना, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई छोटी सोच है, छोटा विचार है, एक कथावाचक है वो। एक कथावाचक को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। ना ही हम लेते हैं उन्हें सीरियस, ना ही उनके कथावाचक जो सुनते हैं वो लेते हैं उन्हें सीरियस।
सर वो जैन समाज पे, साधु संतों पे ही नहीं कर रहे, वो महिलाओं पे भी काफी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। जैसे वो बोल रहे हैं महिला 4-4 जगह मुंह मारती है, महिला 4-4 जगह मुंह मारे बाद वो शादी में नहीं टिक पाती है, बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है। और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि लिव इन में रहने वाले कुत्ते बिल्ली है। मैं फिर वापस यही कहना चाहूंगा कि अनिरुद्धाचार्य को ये समझना चाहिए कि अगर कोई महिला या कोई पुरुष लिव इन में रहता है तो ये उसकी निजी जिंदगी है, निजी फैसला है। हमारे जो अनिरुद्धाचार्य है उन्होंने भी शादी की है, उनकी पत्नी का नाम आरती तिवारी है, उनको 2 बच्चे हैं। वो अपने संपूर्ण जीवन में रहते हुए श्री कृष्ण की कथा पढ़ रहे हैं, भागवत की कथा पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्यों संसार नहीं छोड़ा? कभी हमने तो उस पर प्रश्न नहीं सुनाया, ना उठाया उनके ऊपर कोई प्रश्न। हम सबको ये सोचने के लिए, ये विचार करने के लिए जरूरी है कि अगर कोई कहता है कि कोई महिला 4-4 जगह मुंह मारती है या कुछ करती है तो वो उसका निजी जीवन है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का लॉ इजाजत देता है इसको। तो आप देश के लॉ को बदलिए, देश के कानून को बदलिए। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम। तो आप कहां से क्राइम बना दोगे? क्या देश का कानून बदलना चाहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी? तो पहले देश का कानून बदलिए, फिर लोगों की सोच बदलने के लिए और कथा के लिए बोलिए। आप कथावाचक हैं या देश का कानून के वाचक हैं, या देश के कानून की आलोचना कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये तक कि एडल्ट्री इज नॉट अ ग्राउंड टू बी टेकन और इज नॉट अ क्राइम। तो क्या अनिरुद्धाचार्य को हम देश के सुप्रीम कोर्ट से, कानून से बढ़कर समझें या क्या समझें? मैं तो अनिरुद्धाचार्य को कभी ना सीरियस लिया हूं। मैं तो पहले समझता था कि उन्हें थोड़ा धर्म का ज्ञान है। अब तो वो भी नहीं समझता हूं कि उन्हें धर्म का ज्ञान है या कानून का ज्ञान है या उपदेश दे रहे हैं वो। उनके उद्देश्य सिर्फ एक अपनी निजी सोच हो सकती है। किसी महिला पर टिप्पणी करना तो मैं तो उचित नहीं समझता हूं। कोई भी व्यक्ति का अपना निजी जीवन है। राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू लीव अ पर्सनल लाइफ इज अ पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू लाइफ। और मेरी जीने की जिंदगी कैसी है ये मैं डिसाइड करूंगा। ये देश का कानून डिसाइड करेगा कि मेरे लिए क्राइम है या नहीं है। अगर ऐसा कहेंगे तो देश के अंदर मुस्लिम लॉ के हिसाब से 4 महिलाओं को रखने का भी एक पुरुष को अधिकार है। तो क्या वो भी गलत है अनुराधाचार्य जी की जबान के हिसाब से या उनकी सोच के हिसाब से? ये सोचने का विषय है। देश का लॉ अलाउ करता है तो अनिरुद्धाचार्य जी कौन हैं इसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए? ये सबसे पहला प्रश्न अनिरुद्धाचार्य जी को पूछना चाहिए कि आप पहले देश का कानून बदलिए और फिर ये उपदेश दीजिए। आपको ऐसा नहीं लगता अनिरुद्धाचार्य को ये महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करके, सनातन धर्म पे प्रहार करके वो अपने आप को फेमस करना चाह रहे कि मैं कैसा पब्लिक में हाईलाइट हूँ? क्योंकि एक कथावाचक इतनी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। अरे वैश्य को वैश्या बोलेंगे तो उसको दिक्कत आएगी। नारियां अपने आप को सती सावित्री सुनना चाहती, बुरा नहीं सुनना चाहती। ऐसा तो नहीं वो फेम या नेम होने के लिए उन्होंने बिग बॉस को खराब बोला, फिर वहीं पे वो गए। या तो या नेम फ्रेम होना चाहिए। उनको पता है सनातन धर्म पे हम प्रहार करेंगे, औरतों के मान सम्मान पे प्रहार करेंगे तो हम काफी फेमस हो जाएंगे, हर चैनल में मेरी चर्चा होगी। शायद ये उनकी मानसिकता हो सकती। देखिए, ये उनकी मानसिकता हो सकती है। वो अपनी मानसिकता रखने के लिए स्वतंत्र हैं। वो कैसी भी मानसिकता रखें, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सस्ती लोकप्रियता पाना, अगर कोई कथावाचक को शोभा देता है तो वो सस्ती लोकप्रियता का पात्र वही बने। ऐसी सस्ती लोकप्रियता किसी को नहीं चाहिए जो हमारे अनिरुद्धाचार्य जी को चाहिए। वो सस्ती लोकप्रियता के भूखे हैं तो उन्हें ही मुबारक हो ऐसी सस्ती लोकप्रियता। और रही बात कि सनातन पे प्रहार करना, सनातन धर्म पे प्रहार करना, तो मैं ये कहता हूं कि भाई हमारा सनातन धर्म आदि अनादि कालों से चला आ रहा है। पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को मार्गदर्शन करते आ रहा है। ये हमारा सनातन धर्म है। ऐसे सस्ते कथावाचक जो आते हैं, कभी कभी कभार कोई सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इतने हजारों लाखों साल पुराने धर्म के ऊपर वो प्रहार करेंगे तो ये उनकी सोच है। ऐसे कई लोग आए, कई राजा महाराजा आए, कई हमारे ऊपर औरंगजेब आए जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे मंदिरों को
तोड़कर हमारी सभ्यता को खत्म करने के लिए आए। अकबर आए, औरंगजेब आए, मुगल आए, कितने ही शासक आए, वो हमारी सनातन सभ्यता को, हमारे सनातन धर्म का कुछ नहीं कर सके। तो ये अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग क्या ही कर लेंगे। ये सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता पाने का एक हथकंडा है कि महिलाओं के बारे में कुछ बोलना। और रही बात कि भाई किसी को वैश्या बोलना या किसी को छोटा दिखाना या किसी को कुछ करना, हम वो धर्म को मानते हैं जिसमें प्रभु श्री राम ने शबरी के घर जाकर के उसके झूठे बेर खाए। कभी उन्होंने, प्रभु श्री राम ने फर्क नहीं समझा कि वो छोटी जाति की है या नीची जाति की है या शबरी माँ कौन से जाति की है, कभी उन्होंने फर्क नहीं समझा, तो हम क्या समझ सकते हैं। और ये बात अगर कहना अनिरुद्धाचार्य को कहते हैं तो उनको शोभा नहीं देता है। वो कृष्ण की कथा पढ़िए, कृष्ण ने क्या किया था महाभारत में, उसका मार्गदर्शन बताइए अगर आपको कथा आती है तो। अगर आप आचार्य, आपके पास आचार्य की डिग्री है और आप अपने आप को अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, तो उसकी कथा का व्याख्यान दीजिए। ऐसी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे बयानबाजी मत दीजिए अनिरुद्धाचार्य जी, आपको शोभा नहीं देता है ये। अब तो एक ट्रेंड बन गया सर, अशोभनीय टिप्पणी करो, फेमस हो जाओ अपने आप को। वो ये नहीं बोलेंगे कि आजकल की महिलाएं लव जिहाद का शिकार हो रही है, और आजकल की महिलाएं क्या है, आप देख रहे हैं 4 साल की बच्ची से रेप हो रहा है, पढ़ाई पे अटैक हो रहा है। हमने एक रिपोर्टिंग की कि 4 साल की बच्ची से स्कूल में रेप हो रहा है, ड्राइवर कर रहा है। और आजकल जो मंदिरों पे आक्रमण हो रहा है, हाँ, अनिरुद्धाचार्य वो टिप्पणी पे नहीं बोलेंगे बच्चियों का रेप हो रहा है। आजकल हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है, संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं सब लुप्त होती जा रही है। तो उन्हें अपने कथा में उनको वो विवरण देना चाहिए कि हमें लव जिहाद से कैसे बचना चाहिए, ना कि महिलाओं के ऊपर प्रहार करके, टिप्पणी करके मैं शायद ही ऊंचे दर्जे का हो जाऊंगा। बात है ये कहने कि अनिरुद्धाचार्य हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट देखते हैं, वो एक आसान तरीका देखते हैं, ऐसा टारगेट करूं किसी को कि जिसके ऊपर कोई पलट के मुझे ना बोलें। और महिलाएं उनका हमेशा से फेवरेट और सॉफ्ट टारगेट रही है, और अनिरुद्धाचार्य जी ऐसे ही करते हैं। इसके लिए हम उनकी घोर निंदा तो नहीं कर सकते हैं, बस यही कह सकते हैं कि आप सही दर्शन ले, सही ज्ञान ले, सही धर्म को समझें कि किसी के प्रति, कोई महिला के प्रति इस तरीके की बात कहना, अभद्र टिप्पणी करना उन्हें शोभा नहीं देता। हमारे ही देश में, हमारे ही हिंदुस्तान में प्रभु श्री राम की माँ ने सिर्फ एक बार कहा कि राम को वनवास होना चाहिए, तो अपने माता पिता के वचन फॉलो करके प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकल गए। ये हमारे देश की सभ्यता और हमारे देश की परंपरा है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। और रही बात, जब बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य बताने की और बोलने की कि कोई महिला ऐसे कर रही है, ऐसे गलत काम कर रही है, तो वो उसकी जीवन है, वो उनका जीवन है, वो कैसे करती है। अगर कोई 4 साल की लड़की का रेप करता है, कोई ड्राइवर अगर करता है, तो उसके लिए जो स्कूल है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। वो ड्राइवर है, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक किया जाए कि कौन सी क्रिमिनल सोच को लेकर के हमारे देश में ऐसा क्राइम हो रहा है। अपनी कथा के माध्यम से प्रभु श्री राम के और कृष्ण के चरित्र से, जो दर्शन से ऐसा बताएं कि हम कैसे इस देश से क्रिमिनलिटी को निकाल सकें, इस देश से क्रिमिनलिज्म को खत्म कर सकें। ना कि जो महिला है, जो सॉफ्ट टारगेट है, उसको हम टारगेट करें और उन्हें सॉफ्ट टारगेटली बना करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करें। ये कभी नहीं उचित है। एक कथावाचक जो होता है, जो कथा बोलता है, उसका ये उद्देश्य होता है। आप कथा क्यों बोलते हैं, पहली चीज तो ये समझिए कि आप कथा बोलने का रीजन क्या है। आप कथा बताते हो, प्रवचन देते हो कथा के माध्यम से, तो आप उसको क्यों देते हो, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन है, आप कथा के माध्यम से हमारे प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के जो दर्शन थे उसको आप लोगों के बीच में ले जा रहे हो और धर्म का प्रचार कर रहे हो। अगर आप कथा के रूप में, कथा का चोला पहन करके अगर आप ऐसी टिप्पणी करोगे, तो ये देश और समाज को तोड़ने का कार्य है। महिलाएं सॉफ्ट टारगेट रही हैं ऐसे साधु संतों के लिए। हमारे देश में ऐसे पाखंडी
और धूर्त साधु बहुत हुए हैं जो आसाराम बापू जैसे जेल में हैं बैठे हुए। नित्यानंद, आसाराम बापू, ऐसे हमारे देश में बहुत हुए हैं जो देश छोड़कर भी भाग चुके हैं। चाहे स्वामी नित्यानंद हो, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे राम रहीम हो, हम इनको साधु की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। ये कथावाचक है, ये साधु नहीं है। ये ना ही ब्रह्मचारी है, ना ही साधु है, ना ही संत है, ना ही इन्होंने कोई महाव्रत हासिल किया है, ना ही ये घर परिवार संसार छोड़ करके भगवान की राह पर निकले हैं जैसे हमारे जैन साधु हैं। ये तो अपने घर में परिवार में अपनी पत्नी आरती तिवारी के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ संसार में रहते हुए ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, वो कभी शोभा नहीं देती है। मैं अनिरुद्धाचार्य जी से आग्रह करता हूं कि ऐसी सस्ती लोकप्रियता मत करें। आप अच्छी कथा करते हो, आप अच्छी कथा सुनाइए, अच्छे कथावाचक करके प्रभु श्री कृष्ण का जो संदेश है वो सही रूप से धर्म निर्माण और सनातन धर्म की ऊर्जा को देश विदेश तक पहुंचाने का कार्य करिए आप। सर आपको ऐसा नहीं लगता धर्म के ठेकेदार ही धर्म को बेच रहे हैं, धर्म को दांव पे लगा रहे हैं? ये लोग धर्म का ठेका तो ले लेते हैं, सनातन धर्म का ठेका ले लेते हैं, लेकिन धर्म के ठेकेदार ही धर्म को आज धर्म पे प्रहार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? पहली चीज तो यह है कि ऐसे लोगों को हमें धर्म का ठेकेदार बोलना ही नहीं चाहिए। धर्म कोई ठेका किसी को ना देता है, ना ही कोई ठेकेदार है। ये धर्म है हमारा आत्मा का धर्म, आत्मा का कल्याण करने का धर्म। हम धर्म के माध्यम क्यों होता है, धर्म का मतलब क्या है? धर्म होता है अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य, इसलिए धर्म है। धर्म बहुत टाइप के हो सकते हैं, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो। हर धर्म का काम है कि अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करे, और ऐसे लोगों को जो आत्मा से परमात्मा को मिलाए वो कार्य तो ये कर नहीं सकते। और इन्हें धर्म का ठेकेदार कहना सबसे पहली चीज तो गलत है। और ये अपने आप को बताते हैं कि मैं धर्म का ठेकेदार हूं, तो वो समझने वाले लोग भी गलत हैं। जो लोग समझ रहे हैं कि ये धर्म के ठेकेदार हैं, तो भाई पहले धर्म से तो यही अपने आप की आत्मा को कल्याण करके खुद मोक्ष को प्राप्त कर लेते। ये तो सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना कमर्शियल बिजनेस चला रहे हैं, चाहे कथा के नाम पर चला रहा है, कोई भक्ति के नाम पर चला रहा है। हमारे जैन साधु की तरह कोई 1 रुपया नहीं लेता है हमारा जैन साधु। वो तो नंगे पांव घूमता है, और 4 महीने तक जब बारिश का सीजन आता है जिसे हम चातुर्मास कहते हैं, वहां एक जगह बैठ करके पूरे धर्म की प्रचार करता है। कोई फीस लेता है, कोई कमर्शियल बिजनेस चलाता है? नहीं है। जैन साधु में और दूसरे जो कमर्शियल कथावाचक हैं उनके साथ आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ये तो आपकी सेवा है, जो धर्म का प्रचार आप जो कर रहे हो बिना 1 रुपया लिए, ईश्वर के प्रति लोगों को धर्म का माध्यम और धर्म की राह बताने के लिए जो कार्य कर रहे हो, वो काम होता है कथावाचक का। कथावाचक का काम कोई पैसे लेके 50 लाख दो, मैं आपके शहर में आऊंगा, 1 करोड़ का पंडाल लगाओ, 10 करोड़ का खाना बांटो और करोड़ों रुपए का कमर्शियल बिजनेस चलाओ और उसके अंदर कथा करो, और कथा के नाम पर किसी के ऊपर अत्याचार करो, और किसी महिला के ऊपर बोलो, किसी साधु के संत पर बोलो। ये कार्य नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये कमर्शियल बिजनेस शो चला रहे हैं और कुछ नहीं है। सर आप हमारे टीनेजर्स के लिए कुछ मैसेज देंगे? मैं टीनेजर्स के लिए यही कहूंगा कि हमारे सनातन धर्म को अच्छे से समझिए, हमारे धर्म को समझिए, हमारे देश के कानून को समझिए। हमारे देश में सनातन धर्म और ये देश का जो धर्म है, हमारे हिंदुस्तान से निकला हुआ एक ऐसा अद्भुत धर्म है जिसने देश और विश्व को जब जब जरूरत पड़ी उसने उसका मार्गदर्शन किया है। ऐसे छोटे मोटे कथावाचक या जो अपने आप को साधु कहते हैं, तांत्रिक कहते हैं, जो धर्म को भ्रष्ट करते हैं और धर्म का नाम खराब करते हैं, उनसे बचकर रहिए और ईश्वर की राह पर चलिए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ना ही हमें कोई साधु की जरूरत है, ना ही कोई संत की जरूरत है, ना ही कोई मंदिर की जरूरत है। ईश्वर से मिलना है तो अपनी आत्मा से बात करिए, आप अपनी आत्मा से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे कथावाचक छोटे मोटे साधु संत जो धर्म की मार्ग से हटाते हैं, उनसे बचकर रहिए। आदित्य जैन, हैदराबाद निवासी, वार्ता न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे जैन समाज के साधु संतों के ऊपर कठिन से कठिन
शब्दों का प्रयोग कर रहे साधु संतों के प्रति, इसके प्रति आज हम वार्ता न्यूज़ चैनल में आकर हमारे साधु संतों के प्रति जो व्यक्ति ने जो भी गुरु महाराज ने हमारे ऊपर कहा उनको हम खंडन करते हैं और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम हमारे निर्देशक पुलिस निर्देशक और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे सीएम से भी निवेदन करते हैं कि ये ऐसे साधु संतों पे एक्शन ले जो दूसरे धर्म के प्रति कोई भी टिप्पणी ना करे, ना कोई साधु संतों पे करे। जय जिनेंद्र। आपने देखा इन टीनेजर्स ने बहुत ही कठिन क्वेश्चंस का बहुत ही सरल आंसर दिया। तो हमें कथावाचकों से बचना चाहिए और हमें हमारे सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए। और सनातन धर्म में नारी को सर्वोपरि कहा गया है, नारी को भगवान का रूप दिया गया है, मातृदेवो भव कहा गया है। तो अनिरुद्धाचार्य को कोई हक नहीं बनता कि वो धर्म पे प्रहार करे, नारी की अस्मिता पे प्रहार करे। इन्होंने सारे क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। तो इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय। मैं शालीमार जायसवाल, कैमरामैन श्रीकांत के साथ।